9 था, ऑन कर दिया क्या? तो अपने चैप्टर नंबर 9 जो था रिफ्लेक्शन, उसमें हमने लाइट लाइट के दो तरह के पढ़ा, व्यवहार को, उसके दो तरह के जो फिनोमेना वो पढ़े, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब उन्हीं दोनों को हम रियल लाइफ में जो हमको चीजें, जो रेनबो दिखता है, स्काई ब्लू क्यों है, अगर सच में अगर स्काई ब्लू है तो फिर रात को ब्लैक क्यों दिखता है, सुबह लाल पीला क्यों दिखता है, शाम को लाल पीला क्यों दिखता है? अगर भाई जैसे कि ये टी शर्ट सच में ब्लू है तो ये हमेशा ब्लू ही दिखेगी, करेक्ट है? भले ही मैं रात को खड़ा रहूं लाइट में कि दोपहर को खड़ा रहूं, यस और नो? तो एक बात तो गारंटी कि स्काई सच में ब्लू नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है, कभी ब्लू कभी लाल पीला कभी एकदम से, है ना? सो व्हाई दिस हैपेंस? रेनबो रेनबो में रेड कलर ऊपर ही क्यों दिखता है, वायलेट नीचे क्यों दिखता है ना? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि मून नहीं टिमटिमाता? दोनों से लाइट आ रही है, ठीक है? प्लैनेट्स जो होते हैं, पता है मॉर्निंग स्टार जो होता है, सबसे पहले जो आपको दिखता है तारा, एक्चुअली वीनस होता है आसमान में। वो तो प्लैनेट्स मून वो कभी आपको टिमटिमाते दिखेंगे नहीं ऐसे, तब जबकि तारे दिखते हैं। तो ये सारे जो फिनोमिना है ना, ये समझना है। और उसको समझने के लिए हमने चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ लिया है? वो 9 पढ़ा था, उसमें रिफ्लेक्शन पर बस वही चीजें लागू होती हैं। हमारे आंख में भी वही है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन के पास में एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, वो है आई के रूप में, करेक्ट है? ये गिफ्ट देखो, अगर इसके सोचो कि आई, अगर आंख नहीं हो, आपके पास सब कुछ है पर आंख नहीं है, तो आप इतना जो कलरफुल वर्ल्ड है, क्या देखा आपने? कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, करेक्ट है? ओके, आज इसके बारे में पढ़ना है कि काम कैसे करता है। इतना डीप में जाएंगे नहीं, ऊपर ऊपर से इसका रिव्यू लेंगे, हमारे बुक में ऊपर ऊपर से ही है, अलग अलग पार्ट होते हैं इसके, ठीक है? अब पता है अपनी आंखों में आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है, व्हाइट कलर का, सही है ना? व्हाइट, वो है ये वाला पार्ट, ये स्क्लेरा, ये व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा, ये वाला जो व्हाइट व्हाइट भाग दिखता है ना आंखों का सबका, वो स्क्लेरा, ठीक है? आंखों के आगे एक सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिख रहा है, ये है ना? यस और नो? देखो आपको अभी दिख रहा होगा, आंख के आगे आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, यहीं से लाइट फर्स्ट टाइम एंटर करती है हमारे आंखों के अंदर में। बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं कॉर्निया, ये ऊपर वाला पार्ट है। ओके, ये देखो, अगर आपको ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है कॉर्निया, सबसे आउटर मोस्ट कवर है आई, लाइट एंटर ही यहां से होती है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखना, कॉर्निया के बाद में यहाँ बीच में खाली गैप होता है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? ओके, उसे बोल, यहाँ जो लिक्विड है उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, उसके बाद में आपको है ना दो आगे से ये दिखेगी चीजें, बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? एक्चुअली में आइरिस इसे बोलते हैं। आपको ये दिख रहा है, ये बात दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आइरिस, एक्चुअली ये मसल है, ये मसल्स है। हम बोलते हैं किसकी आंखें भूरी है, मतलब ये आइरिस उसका ब्राउन कलर का है। किसी की आंखें ब्लू है, ये आइरिस की मतलब उसकी ब्लू कलर की है। किसी की आंखें एकदम ब्लैक है तो ये वाला आइरिस ब्लैक कलर का है। समझ गए? आंखों का कलर इस आइरिस, ये एक्चुअल मसल्स है, ठीक है? और ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो होल है यहाँ पे, एक्चुअल में खाली जगह है, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल इस खाली जगह को बोलते हैं। हम बोलते हैं आंखों में कीकी, कीकी बोलते हैं, वो कीकी खाली जगह एक्चुअल में ये आपको इस फोटो में दिखेगा, ये आइरिस है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये सब आइरिस है, और ये खाली जगह है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। ये भी वो देखो, आपको दिख रहा है ये खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से ये है, किसी के आगे ग्रीन है तो ये वाला आइरिस ग्रीन कलर का, तो आइरिस मसल्स। फिर कुछ खाली जगह होती है भाई, आंखों के अंदर लाइट तो अंदर एंटर करनी चाहिए ना, अभी जगह ही नहीं होगी तो फिर लाइट एंटर कहाँ करेगी आंखों के अंदर? ये खाली जगह होती है, इसे बोलते हैं प्यूपिल। इस खाली जगह का नाम प्यूपिल है। उसके जस्ट पीछे कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? इस लेंस को एक जगह पे अगर होल्ड करना है तो हमें कोई चाहिए जो उसको पकड़ के रखे। हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या था, लेंस होल्डर था ना। हमारे आंख के अंदर में
दो मसल्स है, सीलियरी मसल्स, ये दिख रहे हैं ऊपर नीचे, ये इसको अपनी पोजीशन में बना के रखते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। फिर लेंस, अच्छा अभी ये जरा प्रोजेक्टर है, वो जो उसका लेंस है वो मान लो कि आई का लेंस, और ये आपको दीवार दिख रही है, ये स्क्रीन है, इस पर बनेगी ना फोटो, तो हमारे आंखों में भी एक स्क्रीन जिसमें फोटो बनती है, उसको बोलते हैं रेटिना। ये दिखती है येलो कलर वाली, ये रेटिना। एक्चुअली ये न्यूरॉन्स है, दे आर नथिंग बट न्यूरॉन्स। ठीक है। तो लाइट जब एंटर करती है, पहले कॉर्निया, फिर ये एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल, क्योंकि यहां से एंटर नहीं करेगी, ये तो आइरिस इधर रोक देगा लाइट को, लाइट एंटर यहां से करेगी। फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उसको फोकस करेगा रेटिना पे, रेटिना में क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स उस लाइट को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो लाइट यहाँ गिरेगी वो सिग्नल यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, जो लाइट इस पार्ट पे गिरेगी उसका सिग्नल यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, और दोनों सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे। और ये दिख रहा है आपको, ये पता है क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ये वो क्रेनियल नर्व है, ये ब्रेन से आती है, ये उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व। तो ये जो वो सिग्नल है लाइट वाला, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कहाँ भेजेगी, ब्रेन में, और ब्रेन आपको इमेज दिखेगा। पर सर हमने तो पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इमेज उल्टी बनाता है, केवल एक बार ही ऐसा तो सीधी बनती है, बाकी उल्टी बनती है। सही बात है? तो सर हमको फिर, सर आप तो उल्टे दिख नहीं रहे हो। इन्वर्टेड इमेज थी भाई कॉन्वेक्स की, ये सब काम ब्रेन करता है। एक्चुअल में इमेज तो उल्टी ही बनती है रेटिना पे। आपके रेटिना पे मेरी मुंडी है नीचे और मेरे पाँव है ऊपर, पर हमारा ब्रेन हर इमेज को फ्लिप कर देता है, वो काम ब्रेन करता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमको हर चीज सीधी दिखती है। और लेंस और रेटिना के बीच में अगेन एक लिक्विड होता है, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ओके। हमारी जो आई बल होती है ना, ये ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करो तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इतना होता है। ये हमारे ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो इस तरह की होगी, ये दिख रही है? बात समझ में आई क्या नहीं आई? अच्छा, 2.5 सेंट, एक गोला है, जस्ट लाइक ए स्फीयर, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, थोड़ा सा अजय पर हम मान सकते हैं कि एक स्फीयर तरीके का है। क्लियर है? डन। ठीक है। जो हमारा आंख का लेंस है वो ऐसा होता है, एक्चुअली वो एक जेली है। ठीक है। ये किसी का लेंस खराब हो गया था, आपने पता है सुना होगा, मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट होता है, आंखें वाइट हो जाती है अंदर से, एक्चुअली वो लेंस वाइट होता है। रियल में लेंस ट्रांसपेरेंट है, कैसा है? ऐसा, आपको दिख रहा है ऐसा है? ट्रांसपेरेंट है। पर क्या कभी कभार इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड है, अब वो फ्लूइड पड़ा पड़ा कभी कभार वाइट बन जाता है किसी कारण की वजह से, तो फिर क्या होता है पता है, फिर आंख एकदम वाइट वाइट दिखती है, सो कैटरेक्ट बोलते हैं। रियल में लेंस ऐसा होता है एकदम से ट्रांसपेरेंट। ठीक है। कभी कोई बीमारी हो जाए तो थोड़ा बहुत कलर येलो होता है, फिर धीरे धीरे वाइट हो जाता है, उसे बोलते हैं कैटरेक्ट। तो ये उन्होंने समझाने लगी, रियल में ऐसा होता है। ठीक है। पर अगर कोई बीमारी हो जाए कैटरेक्ट, तो फिर वो अंदर का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर लेगा। इससे नहीं होता है, आप पानी को रखो बहुत दिन ग्लास में, धीरे से कलर चेंज हो जाता है, अंदर नील पड़ जाती है, फिर धीरे पानी अजीब सा ब्राउनिश ग्रीनिश हो जाता है, बस ऐसा मान लो आप। पर ये एक ही साथ में होता है। ठीक है। अरे यस और नो? क्लियर है? अच्छा, आपके परिवार में कोई अगर बुजुर्ग हो तो आपने उनकी आंखें देखना पता, थोड़ी वाइडिश हो जाती है अंदर से, है ना, चालू हो जाता है। आप कोई भी देख लो, कोई भी आप बुजुर्ग इंसान हो, फिर आंखें वाइट, वो ये विद एज ये फैक्टर सब में आता है। किसी में बहुत जल्दी हो जाता है तो वो जल्दी अंधा हो जाता है। इसका इलाज हो सकता है, ओके, सर्जरी होती है ना। अगर पहले से आप इसका इलाज कर दो तो कुछ नहीं करता है, लेंस को निकालते हैं, नया लेंस फिट हो जाता, खत्म किया, चलो। ठीक है, ये ठीक हो सकता है, पर अगर सही समय पे इलाज कर दिया तो, वरना फिर परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ये होता है कैटरेक्ट वाला। तो समटाइम्स द आईलेंस ऑफ द आई बिकम क्लाउडी, ओके, दैट कंडीशन इज नोन एज कैटरेक्ट। ड्यू टू दिस उस इंसान को हर चीज से धुंधली दिखेगी। आपने पता दो तरह का आंख होते हैं, एक तो बिल्कुल साफ दिखता है, एक धुंधला दिखता है, वो थोड़ा सा अजीब है ना। हाँ बस वो ट्रांसलूसेंट टाइप धुंधला दिखेगा बार। मैं आपको दिखाता हूँ जो आईज होती है कैटरेक्ट की, वो कैसी होती है। देखो ये कंपेयर करना, देखो ये रियल रियल अगर आंख है तो की कैसी दिखती है हमारी, उसकी ऐसी दिखेगी कैटरेक्ट की वाइट, क्योंकि अंदर का जो लिक्विड है वो वाइट बन चुका है। अभी क्या इसमें ट्रांसपेरेंट है, तो जो लाइट अंदर जा रही है ना वो सीधी का पहुंच रही है रेटिना पे। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वो वाइटिश हो चुका है, तो जो लाइट अंदर आ रही है ना वो बहुत कम लाइट जा रही है रेटिना तक, मोस्टली सबका निकल रही है बाहर की ओर। और पता है आपको मैं बताता, ब्लैक कोई कलर नहीं होता,
ब्लैक किसे बोलते हैं? जहां से कोई लाइट नहीं आ रही है, इसीलिए आपको आपकी खिड़की ब्राइट ब्लैक दिखती है। जितनी भी लाइट यहाँ एंटर करती है अंदर की ओर, वो सब अंदर से जाती है, एक भी बाहर नहीं आती, इसलिए आपको ये ब्लैक दिखती है। अच्छा है ना यार, तभी तुम देख पाते हैं, है वरना तो ये कंडीशन हो जाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और भी इसकी मैंने इमेज रखे हैं, देखो ये रियल है। ओके, सो कैटरेक्ट देखो हल्का चालू हो गया वाइटिश होना, सही बात है, क्योंकि ये देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया नॉर्मल आई है, और ये विद कैटरेक्ट। कोई दिक्कत? नक्को पक्का पक्का? हाँ हाँ मेरा वो बड़ा आर्टिफिशियल, उसमें नहीं होता है। ठीक है। अंदर कुछ हो जाए केमिकल से रिएक्शन, आई डोंट नो, सुना तो नहीं है ऐसा आज तक। ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो व्यक्ति कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही बता सकता है ना, उसमें मैडम मैं वो हूँ। ठीक है। मैंने भी आज तक सुना ऐसा नहीं कि कोई लेंस खराब हो गया हो, पर क्या पता है, पॉसिबल हो सकता है, तो आई डोंट नो। ये कैटरेक्ट के जिसको हुआ था कैटरेक्ट, उसी का लेंस बाहर निकाल दिया। ठीक है, और फिर नया लेंस को फिट करें। और ये सॉफ्ट जेली लाइक फ्लूइड है। अब पता है ये इतना खास क्यों होता है, आप सोचो। अब एक बहुत यूनिक चीज बताता हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा, ये है आइरिस, दिख रहा है? ये आइरिस, समझ गए? ये प्यूपिल। क्या काम है आइरिस का? आपने कभी नोटिस किया पता है, आप जब अचानक से बाहर से एकदम अंदर आते हो, आंखें थोड़ी सी अजीब हो जाती है, एकदम अंधेरे में आते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, राइट है ना? या फिर अचानक से अंदर से एकदम जाते हो बाहर, तो लाइट थोड़ी आंख बंद करनी पड़ती है, राइट है? देखो ऐसा है कि अगर आप अंधेरे से जा रहे हो उजाले में, तो अंधेरे में क्या है, कम लाइट थी अभी रूम में, ठीक है। अब एकदम उजाले में गए तो आपकी आंखों में ज्यादा लाइट एंटर हुई, उससे हमारी जो रेटिना है उसको डैमेज हो सकता है। तो ये जो आइरिस की मसल्स है, इनके पास एक बहुत अजीब मस्त प्रॉपर्टी है, ये ऐसे अगर ये सब ऐसे इकट्ठी हो जाए तो ये होल छोटा हो जाएगा, और ये दूर हो जाए तो होल बड़ा हो जाएगा। तो ये ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके इस साइज को कंट्रोल करता है। जब साइज छोटी होगी तो कम लाइट अंदर एंटर होगी, और जब साइज बड़ी होगी तो ज्यादा लाइट अंदर एंटर होगी। यकीन नहीं है तो एक काम कर सकते हो, आज धूप में अपने फ्रेंड लोग जाना, धूप में खड़े रहना, और फिर एक दूसरे की खिड़की देख लेना। फिर शाम को जब यहाँ आओगे, जब 7 बजे होंगे, फिर गार्डन में जाना, अंधेरा रखना, और फिर देखना खिड़की को, बड़ी होगी खिड़की, क्योंकि लाइट लाइट कम है तो साइज ऑटोमेटिक बड़ी दिखेगी। तो कैसे होता है, हमने किया था वो लाइट डाल, ये देखो सच में ऐसा होता है। यहाँ हम करेंगे एक्सपेरिमेंट में, हल्का सा दिखा दूंगा अगले को, समझ रहे हो? तो अगर बंद हुई मतलब कम स्पेस हो, ज्यादा स्पेस, क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? और ये आपके आइरिस के मसल्स हैं, तो ये बन जाती, ये एक बार सोचो कितनी कितनी अच्छी बात है ना, कि ये अपने आप को कंट्रोल करो, ये बहुत जरूरी है। और ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये आप मत हो गई होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर? ठीक है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज पूछते हैं, सर आई में कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, इसलिए इमेज उल्टी बनती है। पर सर हमने तो ये पढ़ा है सर, अब सर कभी मान लो कि पूर्वज यहाँ खड़ा है, कभी पूर्वज यहाँ भी खड़ा होगा, कभी बहुत दूर भी खड़ा होगा, तो सर हमने तो ये पढ़ा था, आपने क्या बोला सर, हर बार इमेज क्या बनती है? सही बात है। अरे यस और नो भाई, अरे हाँ के ना, सही बात है। पर सर कॉन्वेक्स में क्या हर बार इमेज एक ही जगह बनती है क्या? नहीं, कभी तो यहाँ भी बनती थी, कभी पीछे भी बनती है। अरे हाँ के ना, डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। अब क्या हर बार ऐसा ही है क्या कि आपको जिसको भी देखना है उसको बोलोगे हाँ भाई इतना पास आ जा, कि मेरी इमेज क्या बन जाए रेटिना पे? ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है ना? अभी मैं आपको देख रहा हूँ, तुम्हें साफ दिख रहा हूँ, मैं तुरंत बाहर देखा हूँ, बिल्डिंग हो तो मुझे एकदम साफ दिख रही है, वहां से मैं तुरंत किसी और को देखूंगा तो मुझे वो चीज साफ दिखेगी एकदम। सर बार बार ऑब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है, उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इमेज हर बार यहीं क्यों बनती है? कैसे पॉसिबल, ये चमत्कार कैसे होगा? क्वेश्चन समझे आप? कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहां बनेगी ये डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। सही बात है।
तो ये सुनो, आप जब खेलते हो फुटबॉल या क्रिकेट या वॉलीबॉल, तो जब आपकी वॉलीबॉल पास में है, आपने हिट किया, आपको दिखी बॉल, फिर जब उधर गई तो आपने तुरंत ऊपर देखा, तो तुरंत आपको बॉल दिखती है। ऐसा तो नहीं है ब्लर हो जाता है, यूं धुंधला धुंधला दिखता है, ऐसा तो होता नहीं है कोई। तो सर हर बार इमेज यही कैसे बनती है? इसका मतलब जो हमने जितना भी पढ़ा अभी तक कॉन्वेक्स का सब भंगार, कोई भंगार नहीं। जो डॉक्टर लेंस, ये जो मेरे जो हमारे स्पेक्स में होता है लेंस, इसका फोकल लेंथ फिक्स है क्योंकि इसकी साइज शेप फिक्स है। जो हमारा ये लेंस है अंदर, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ये जेली जैसा है, ये अपना साइज और शेप दोनों चेंज कर सकता है। और जब लेंस का आप साइज और शेप चेंज करोगे तो उसका चेंज क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। यस और नो? सही है। और अपने हमारी आंखों का लेंस इज फ्लेक्सिबल, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हर बार कहाँ डाल लेता है? रेटिना। तो जब एकदम पतला हो जाएगा, ऐसे ही पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ बड़ी, जब मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ छोटी। अपने पता है यहाँ बनाया था, बोर्ड पे बनाया था डायग्राम। So the eye lens of the eye lens of human is made up of it is flexible, made up of jelly-like substance. Okay, it can changes its shape and size and focal length, and every time forms the image on retina. Okay, focus the image retina, and this power of the lens to change its focal length is known as power of accommodation. लाल फोन देना। ये समझना है पावर ऑफ अकोमोडेशन। यस और नो? अच्छा, जब डॉक्टर वो चेंज करते हैं ना अपना ये वाला, जो वो लेंस लगाते हैं दूसरा वाला, उसमें इतना नहीं होता है, तो आप थोड़ी दिक्कत रहती है इंसान को। ठीक है, पर ये बहुत ही परफेक्ट है। पर विद एज इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, छोटा होने की बड़ा होने की चेंज हो जाती है, तो विद एज दिक्कत आती है। अब सर इसको अगर मोटा होना है, पतला होना है, तो कौन करेगा? ये सीलियरी मसल्स। समझे? तो देखो सिंपल है, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। मेरे हाथ जो है, ये सीलियरी मसल्स है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, शेप उसी शेप का है। ओके, तो देखो अगर सीलियरी मसल ऊपर खींचेगी इसको ऐसे, तो पतला, पुश करेगी तो मोटा। ध्यान देना, तो सीलियरी मसल्स जो होती है, वो जब मसल्स रिलैक्स होगी, ठीक है, ये वाली है रिलैक्स हो, तो ऐसा फ्लैट हो जाएगा। जब उसको, जब नीचे मसल्स ऐसे नीचे आएगी, खींचेगी, तब जो लेंस वो मोटा हो जाएगा। तो द सीलियरी मसल्स contract and relax, due to that the shape, size and focal length of the lens changes. ये इस तरीके से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा कि हर बार इमेज इन्फॉर्म हो जाए। समझे? वो ऐसा हर बार होता है। आपने अगर फोन को देखा होगा, पता है फोन में भी होता है, अगर मैं फोन इधर रखूं तो फिर तुरंत उधर लिखा, तो वो तुरंत अपना जूम करके वापस फोकस कर लेता है। वो उसको करता क्या है, वो उसके जो अंदर बहुत सारे लेंस होते हैं, वो फटाफट से उसको आगे पीछे करता है, एडजस्ट कर लेता है अपना। सेम हम हमारे आंखों में होता है, हमारे आंखों से वो काम एक ही लेंस करता है, एक ही लेंस है वो करता है फटाफट से, और ये करवाती है उसको। और ये कॉन्स्टेंटली देखो, मैं कब से मैं इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, हर बार देखो, हर बार वर्ड ऐसा ऐसा कभी नहीं होगी। थोड़ा टाइम तो बहुत कम, हमको महसूस नहीं होता एक्चुअली में। ये मैं देखता हूँ, देखो मुझे एकदम साफ दिख रहा है, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। पर जब 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 एज होती है ना, तब फिर महसूस होता है, तब वो काम धीरे धीरे होता है। तो फिर जब जैसे साइड में देखते हैं, पहले तो धुंधला दिखेगा, फिर वो थोड़ा सा एकदम सही होता है। तो वो एज के समय में नोटिस होता है, पर अभी नोटिस नहीं, अभी क्या, अभी हम वी आर यंग, सो फटाफट काम हो जाता है। समझ गए? तो ये समझना है व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये कुछ नहीं, ये हमारे आई लेंस की क्षमता है कि वो अपना फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। इस क्षमता को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है? अब एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। अब सर कितना पास में किसी चीज को लगे हमको साफ दिखे, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर तक लाओगे तो वो आराम से फोकस कर लेगा। ठीक है, उससे पास में लेके आओगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर वो धुंधला दिखेगा। तो सबसे कम कितना होना चाहिए? 25, और सबसे दूर इन्फिनिटी। कितना भी दूर आप, पहाड़ कितने दूर होते हैं, और दिख ही जाते हैं।
सही है। सो और फॉर नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज 25 एंड फार पॉइंट इज इंफिनिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो। Okay. So what is iris? Iris is a muscular diaphragm that control the size of the pupil. Ciliary muscles are muscles which control the size of lens and they hold the lens in the place. वहीं रखते हैं, वरना बेटा कोई होगा नहीं तो उससे नीचे गिर जाएगा, सीधी लाइट रेटिना पे बम करके खराब हो जाएगी। ओके 25 सेंटीमीटर को वो भी बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वही नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम कितना डिस्टेंस हो किसके लिए? डिस्टिंक्ट विजन, मतलब एकदम साफ देखने के लिए, वो है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। सो नियर पॉइंट इज 25 एंड फार पॉइंट इज इंफिनिटी फॉर अ नॉर्मल। ठीक है, बट विद एज वो चेंज हो सकता है। कोई बीमारी हो तो, जैसे कि मुझे चश्मा लगे तो मेरा वो नियर पॉइंट या फार पॉइंट चेंज हो चुका है, तो कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी विद एज होता है। विद एज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चलता है, वो सबको होगा। अगर पहले हो जाता है तो फिर उसके लिए हमको कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। जब आंखें हो जाती है क्लाउडी, आई लेंस क्लाउडी बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। और इससे या तो पार्शियल लॉस होगा विजन का, और उन्हें देखिएगा यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, डिपेंड कौन सी स्टेज है। ठीक है, विद सर्जरी ठीक हो सकता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक तो हाँ पर बेटा वो हमारे देख हमारे जहाँ तक मुझे आइडिया है, इसका अगेन भी इसका सही से आंसर डॉक्टर लोग ही दे पाएंगे, वो उनको ज़्यादा मालूम है। जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने पढ़ा इसमें, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो रेटिना होती है, ठीक है, इसको कुछ टाइम चाहिए नई इंफॉर्मेशन को पकड़ने के लिए। तो एक बार कोई इमेज फॉर्म हुई, ठीक है, और फिर तुरंत दूसरी इमेज फॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब अपना एट्थ में भी, एट्थ में या सेवन्थ में शायद आया था, ब्लाइंड स्पॉट करके आया था, अब उस टाइम में पढ़ा होता आपने। तो अगर तू बहुत देर से एक चीज को देख रहा है, ठीक है, तो तेरी रेटिना अभी उसके साथ एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब जब तू किसी नई इंफॉर्मेशन को देखता है तो रेटिना को उसकी जो, तो उसको बहुत देर से देख रहा है, तो इट्स लाइक दैट कि भाई है ना, भाई तू बहुत समय से एक कश्मीर में रह रहा है, तो तेरी बॉडी ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। अब तो तुरंत राजस्थान में आएगा तो तू क्या कहेगा? तुरंत उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाऊं? तो नहीं, तो टाइम लगेगा। हम जिंदा जीव, वैसे ही हमारा रेटिना भी होती है, उसको नई चीज को जज करने में टाइम लगता है। तो जब तक वो अपने आप को ढालती है तब तक हमको बस वो थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं ना, वो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है, तो अपने को एडजस्ट कर रही होती है। तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा रहेगा, क्योंकि हम कोई परफेक्ट तो है नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में, ऐसा। तो वो टाइम ले रहा है, वो थोड़ा सा डिले होता है उसमें। वो सब अपने फोन में भी होता है, एक नई इन्फॉर्मेशन को अपन जब कोई 2-3 एप्लीकेशन खोल के रखते हैं और जब फटाफट से पीछे आता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, बाद में लगता है ना, अगर रैम कम है स्पेशली तब, है ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो वो उसका टाइम लेने का, क्योंकि अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा वो प्रोसेस करने में, है ना। तो ये सबका होता है, ये कोई ऐसा बुरा नहीं है, नॉर्मल चीजें तो होगा ही, सीधी सी बात है ना। ओके, अब पढ़ेंगे आई के डिफेक्ट। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है प्रेस बायोपिया। कोई बात नहीं बेटा, हाँ बेटा, अगर जरूरत। कल क्या बात हुई? तू थक गया, बाकी बात नहीं, चला जा, नहीं नहीं, चल चला जा बेटा, चल, मना नहीं बेटा, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो ही रहा है। क्या कहे बार बार एक ही बात क्या बोलने की? जैसे भूख तो तुझे लगती है। देखो दो तरह के 3 डिफेक्ट है। एक तो होता है विद एज, तो विद एज होता है
तो प्रेस बायोपिया। क्लियर है? विद एज हुआ है तो प्रेस बायोपिया कंप्लीटली नॉर्मल। और अगर एज से पहले होता है तो फिर उनको दो नाम दे दिए गए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब मैं आपको मायोपिया को कैसे याद रखना है वो समझ जाओ, तो हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, नाम क्या है? मायोपिया। मायोपिया क्या था? मैं मैं मतलब नजदीक, मैं मतलब मैं, ऐसे हाथ आसान होगा मैं, तो मैं मतलब नजदीक, नजदीक मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। समझ गए? तो कैसे याद रखोगे? मायोपिया, माय मतलब मैं मतलब पास, पास नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो उसमें उल्टा कर दो। समझ गए? तो व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया में मैं, माय मतलब मैं पास में, तो पास का चीज सही दिखेगा, दूर का चीज ब्लर दिखेगा। दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा। कैसा दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। एक फोटो है मेरे पास में बढ़िया वाली, वो उससे आपको जजमेंट आ जाएगा। ये देखो, ये है मायोपिया, सो द नियर साइटेडनेस। पास देखो, एक बंदा फोटो ले रहा है, ठीक है, तो वो लोग तो दूर खड़े हैं, फोन उसके पास में है, तो फोन में उसको सब क्लियर दिख रहा है, पर दूर वाला ब्लर दिख रहा है। करेक्ट है? उसकी कंडीशन ऐसे हो जाती है। ये मायोपिया, पास का दिखता है, दूर का ब्लर दिखता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? बोलते फार साइटेडनेस। अब वो फोटो खींच रहा है, तो दूर क्या उसको बंदे एकदम क्लियर दिखेंगे, मस्त, देखो दांत भी दिख रहे हैं इसके तो। पर ये देखो, फोन पास में है तो दिख ही नहीं रहा। अरे यस और नो, ऐसा उस बंदे को उसके लाइक, और होता ही है ना, मुझे मुझे ये वाला है ज्यादा, अब हमसे ज्यादातर को ये होता है। ठीक है, तो होता है, मैं जब चश्मा होता है तो मुझे दूसरी ब्लर दिखती है, मतलब अगर कोई नंबर नाम भी लिखा हो तो वो ब्लर दिखता है, जैसे यूं सा धुंधला दिखता है। होता है, जैसे ही वापस ये करता ठीक हो जाता है। उसको ठीक करना होगा, हाँ वो करेंगे ना हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, उस बंदे को ऐसा लगेगा लाइफ में। अब देखो, अब हम, मुझे कोई इतना भी ब्लर नहीं दिखता है दूर की चीज, ठीक है, वो डिपेंड है, अगर सीवियर है तो इतना ब्लर हो जाएगा, मुझे हल्का सा ब्लर दिखता है, तो ब्लर है सच में, ये तो मैंने भी नोटिस किया। ठीक है, ओके। और पास का तो मुझे एकदम चमचमा, टिंग टिंग कड़ी शाइन मारता है एकदम। अच्छा ठीक, कैसे करोगे? देखो अब ये है मायोपिया और वो सब है। अ, हाँ, देखो मायोपिया में एक और फोटो है, देखो, अगर नॉर्मल आई है तो दूर की वस्तु, पहाड़ एकदम सुंदर दिखेंगे। मायोपिया में क्या होता है? दूर का दिखता नहीं है ना, तो दूर का फिर ऐसा ब्लर दिखेगा। समझ रहे हो? अरे हाँ के ना, इसे फोटो में देखा है। ठीक कैसे करोगे? तो देखो, ठीक करने के लिए मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, सच में वो ठीक हो जाएगा, देखना। अल्टीमेटली मकसद क्या है? अल्टीमेटली मकसद क्या है? इमेज का बनाना, रेटिना में। मायोपियम क्या होता है? मायोपियम होता ये है कि जो बंदे का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, अब वो इंफिनिटी होता नहीं है, वो तो दूर का बहुत बड़ा दिखेगा उसको, फार पॉइंट थोड़ा सा नजदीक खिसक जाता है, क्योंकि नजदीक का सब दिखता है, तो फार पॉइंट कम्स नियर। अब होता ये है कि जो सच में चीज इंफिनिटी पे होती है, वो लाइट कैसी आएगी? पैरेलल। नॉर्मल कंडीशन में इमेज क्या बननी चाहिए थी? रेटिना पे, पर बनती क्या है? उससे पहले पहले बन जाती है। जब कौन सी बीमारी होती है अपन को? मायोपिया। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए लगा देते हैं कॉनकेव लेंस। क्या लगा देते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस करता कुछ नहीं है, वो लाइट को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि लाइट वापस से कहां चली जाए? रेटिना। ठीक है, अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, और मायोपिया होता क्यों है? दो कारण से। पहला, तो आप समझो, ये जो आई बॉल है, ये इसका फोकल लेंथ है, यहाँ पे अगर उसको दबाऊंगा तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? पीछे। अरे यह सोनो कभी होता है, किसी चोट की वजह से आई बॉल ऐसे कंप्रेस हो जाती है, तो आई बॉल से लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। अब जो रेटिना है वही खिसक गई पीछे। अरे हाँ, क्या ना भाई, इसका तो फोकल लेंथ का एक कंडीशन है ना, कि ये मैक्सिमम यहाँ तक खिंच सकता है। भाई इसका, भाई आप समझो, हमारा जो आई लेंस है उसका एक लिमिट है कि वो फोकल लेंथ को यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर सकता है। अब मान लो कि हमारा जो आंखों का जो ये आई बॉल है, ये बहुत लंबा, किसी कारण की वजह से ये प्रेस होके थोड़ा सा लंबा हो गया, तो जो रेटिना था, वो जहां पे फोकल पॉइंट था पहले, उससे कहाँ खिसक गया? पीछे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? रेटिना यहाँ पे है और इमेज क्या बन रही है? उससे आगे बन रही है। ये कंडीशन हुई कि नहीं हुई? तो इट इट मे अकर ड्यू टू
द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या तो ये बहुत लंबा हो जाए आई बॉल, या फिर ये जो लेंस है ये दब के बीच में से मोटा हो जाए। जैसे कि अगेन कहाँ गया वो था ना वो, हाँ देखो, अगर समझो, अगर लेंस आप समझना, अगर ये ऐसा है, ऐसा लंबा है, ऐसा लंबा होगा तो देखो ये सर्कल बड़ा बनेगा ना। अरे ये सुनो, सर्कल बड़ा मतलब फोकल लेंथ भी बड़ा। अरे हाँ क्या ना, सही है। अगर ये मैं दबा दूं ऐसे यूं, तो अब खुद देखो क्या हो रहा है, सर्कल छोटा बन रहा है। तो सर्कल छोटा मतलब फोकल लेंथ भी छोटा। तो पहले जो मान लो कि ये तो कंडीशन में ये आई बॉल लंबी हो जाए, मान लो कि आई बॉल सही है और जो लेंस है अगर वो दब जाएगा तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो जो फोकल लेंथ पहले यहां होना चाहिए था वो आगे आ जाएगा। तो इट में occur due to two possibilities, either eyeball become elongated or eye lens become more curvature, वो ज्यादा सिकुड़ जाए, उसका कर्वेचर, उसका मुड़ाव ज्यादा हो जाए। अभी मुड़ाव कम है, ये ज्यादा कर्वेचर हो जाए, इट बिकम लेंस ऑफ हाई कर्वेचर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है, हाँ क्या ना? तो जब एग्जाम में आएगा कि लिखो व्हाट इज मायोपिया, क्या लिखोगे? इन माय पास का दिखता है, टू का दिखता, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन विल सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट ब्लर। ओके, कॉज कारण क्या है? टू, आई बॉल बिकम टू इलोंगेटेड और कर्वेचर ऑफ द लेंस इंक्रीज, ज्यादा वो कर्व हो जाता है, ज्यादा ऐसे मतलब छोटा हो जाता है, कर्वेचर मतलब घुमाव बढ़ जाता है उसका, ठीक है। In myopia, the image of infinite object forms in front of retina, पहले बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। In order to correct it, we use concave lens. That's it. और फिर ये डायग्राम हर बार आता है कोई ना कोई, मैं तो मायोपिया आता है या हाइपरमेट्रोफी आता है, वो एक दो बार ही पूछा था। ये क्लियर है? और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझे? ये ध्यान रखना। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे, वहां पे क्या होता है तो सुन ध्यान से। ओके, इसमें क्या होगा? दूर का दिखेगा, नजदीक का साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ किसी भी इंसान का नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है? 25। उस इंसान का वो नियर पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, जो नॉर्मल होना चाहिए था वो तो दिखेगा नहीं, उल्टा पीछे आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, तो अब इसको ये सब क्यों किस कारण से होता है? तो देखो ये दो कारण से होता है। अगेन इसमें इसमें क्या हुआ था, या तो आई बॉल बड़ी हो जाए, तो उसमें उल्टा कर दो आई बॉल छोटी हो जाए। अब समझो, नॉर्मली ये फोकल लेंथ है, ये फोकल पॉइंट है, अगर मान लो कि ये आई बॉल आगे आगे खिसक जाए तो ऑटोमेटिक फोकल पॉइंट तो वहीं रह गया, ये आई बॉल आगे आ गई, तो इधर आई बॉल बिकम टू शॉर्ट। अरे हाँ के ना, एक ही कारण है। अच्छा, इसमें क्या कारण था कि लेंस का कर्वेचर छोटा, तो लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा ऐसे, तो क्या होगा, कर्वेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोकल में पास में आ जाएगा, उसमें क्या होगा, कर्वेचर बिकम टू हाई, सॉरी द लेंस बिकम टू इलोंगेटेड, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो सर्कल लंबा बनेगा अभी। अब सर्कल लंबा बनेगा तो फोकल लेंथ भी लंबा हो जाएगा। अरे यस और नो? और लेंस हमेशा लाइट को कहाँ फोकस करता है? फोकल लेंथ पे, क्योंकि कर्वेचर जो है वो इलोंगेट हो गया लेंस, तो सर्कल बड़ा बनेगा अब लेंस का, तो फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ से खिसक के यहाँ पहुंच जाए। बात समझ, तो उसका जस्ट उल्टा कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसको करेक्ट करना है तो कौन सा लेंस लगाना है? कॉन्वेक्स। क्लियर? डन? यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? श्योर? अब शाम को पढ़ेंगे, ठीक है।